अचेत अवस्था में नाम जप न होने के कारण विकार हमें परास्त ना कर दें। तुम्हें चिंता किसका प्रश्न है? तुम्हें बच्चा इस बात का तो डर तुम छोड़ दो। किसी पर भरोसा किया जाता है ना, तुम हमारी बात पर भरोसा रखो। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है उतने में तुम राधा 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 मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। केवल तुम चेतना में संभाल लो तो अचेत में समाधि स्थिति तुम्हारी मानी जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। चेतना में हमारे द्वारा जो गलत चेष्टाएं हो रही, गलत चिंतन हो रहा है, बस इनको संभालने के लिए हमारे को आदेश है। तो जानते हो अभ्यास में बड़ी ताकत होती है। जिस समय हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवत स्मरण में लगाएंगे तो ये अनुभव की बात कहते हैं। सोते समय हम कोई चिंतन कर रहे हैं तो जगते समय अगर सोते में अधूरा हो रहा, हम सो गए, तो जगते समय वहीं से चला है जहां से चेतना जगी। ये वही चिंतन चल रहा है। जागृत होते होते वो चल रहा है क्योंकि उसको पकड़ाया गया है। वो सुषुप्ति में लीन हुआ, जागृत हो, फिर वहीं से चल। तो सुषुप्ति कहाँ थी? वहीं थी जहां हम थे, वहीं हमारी सुषुप्ति थी। हमारी सुषुप्ति अवस्था भी भजन बन जाए और अभ्यास हो जाए तो श्री राधा कुंड में जिनकी समाधि विराजमान है, श्री रघुनाथ दास पूज्य गोस्वामी जी महाराज, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जो शयन करते थे तो उनकी जिह्वा से निकलता राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। श्री गोस्वामी श्रीपाद रघुनाथ दास जी महाराज बड़े महामहिम राधा कुंड। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम चेतना में जब जागृत हैं तो हमारा ऐसा अभ्यास हो, प्रभु के शिवा अन्य चिंतन न हो, तो मूर्छा और निद्रा की तुम छोड़ दो, ठेका उनका है। चिंतन करना चेतना के समय हमारा कर्तव्य है और योगक्षेमम बाह्यम उनका कर्तव्य है। प्राप्त की रक्षा करना, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराना, ये दोनों कार्य मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव भगवान करते हैं। तो इससे तो तुम निश्चिंत रहो। तुम जितनी चेतना जागृत की है उसको संभाल लो, बस यही तुम्हारी बहादुरी रहेगी। आगे का काम तो लाड़ लीजिए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं जैसे अंतिम समय मूर्छा आ गई, इंद्रियां शुद्ध में नहीं है, उस समय भजन कैसे करे? मैं स्वयं स्फुरित होता हूं उसके हृदय में। हम अपने लोगों को जो बल है भगवान की बात का बल है। अगर मेरे भक्त से कोई पाप बन जाता है तो उसको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती। मैं उसके हृदय में विराजमान होकर उसके सारे मल को धो देता हूँ, पाप को धो। भगवत भरोसा, चेतना में सावधान, चूक हो जाएगी भगवान संभालेंगे। रात न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरत सहबार ही की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव। बिल्कुल निर्भय हो जाओ, डरो मत। डरो बुरे आचरणों से, कहीं हमसे ऐसे आचरण न बन जाए कि हम संत समागम में जाने वाले जो भाव हैं उनमें अरुचि पैदा हो जाए। पाप बन जाएगा तो उसका लक्षण होगा, आपको ये सब नाटक लगने लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव। आपको इस गेट में प्रवेश होने, क्या धाम में आने के लिए रुचि नहीं होगी? क्या सब ऐसा हो जाएगा मन। बस डरो तो इस बात से डरो कि प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बन जाए। बस तुम निर्भय रहो। वो बड़े करुणामय हैं, बहुत कृपालु हैं, वो संभाल लेते हैं। और बड़े भाग्यशाली हो जो आप नई अवस्था में भागवतिक मार्ग संबंधी प्रश्न कर रहे हो। तुम्हें चिंता है कि कहीं मैं सो जाऊं, प्रभु को भूल जाऊं। ये छोटी मोटी कृपा नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस अवस्था में इस बात का अंदर दुख होना कि मैं सो जाऊंगा और भगवत विस्मरण हो जाएगा, कहीं मेरी उस समय अगर प्राण गति रुक गई तो मेरा क्या होगा। ये बहुत अच्छी मुमुक्षुता जो जागृत हो रही, संभालना, कोई गंदे आचरण अपराध न बन पाए तो यही कल्याण कर देगी। बहुत अच्छी बात आ रही है। ये मतलब भगवत कृपा पात्र के हृदय में आती है। सावधान रहना, ये अभी अंकुरण हुआ है, कहीं बकरी चर न जाए। हाँ, वहाँ अंकुरण हुआ तो इसका मतलब थोड़ी कि वृक्ष बन जाएगी, नहीं। माया रूपी बकरी चर भी जाओ, और बकरी का चरा हुआ जल्दी किनगा ले दे। तो ये भगवान की जो प्रचंड दैवी माया है, ये बड़ी विचित्र है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचक्ति। और ये तभी आक्रमण करती जब अहम हो जाता है। दैन्य भाव से ये जो अंकुरण हो रहा है कि संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा से हो रहा, खूब चलते रहो आगे और कुसंग ना होने पावे, गलत आचरण। तो ये जब बट वृक्ष की तरह जड़ जमा लेगी
फिर तो हाथी झूमे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10-20 हजार बकरियां छक जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब वृक्ष हो गया। ऐसे कितना भी कुसंग हो, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पर ये स्थिति जब तक ना आवे तब तक तो फिर कौन कुसंगति पाए नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। इसलिए सावधान रहिए। रिंकू चौधरी जी, क्या तुम्हें पहले से आवाज हो? कुछ में से कोई मिलने आ रहा है या मैं किसी काम की बोलूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि आपके पास प्रभु है, ऐसा आभास हुआ आपके हृदय में? हाँ फिर आपको दिक्कत क्या है? कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। जैसे प्रभु का साक्षात्कार हो गया, पूर्ण हो जाता है। झूठ बोलोगे, सोता हुआ पुरुष जागने का नाटक न करे, जगा हुआ सोने का नाटक न करे, यथा स्थिति में रहे तो आगे बढ़ जाओगे, जान जाओगे। अभी कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर हो ना, और जब सामने बैठे ना तो उसके नेत्र में नेत्र मिलाने से पता चल जाता है पीलिया है कि उतर गई। नाम जप करो, ये अधिकार है तुम्हारा। तुम जिस भावना की बात करो उसे प्राप्त कर लोगे, पर अभी नहीं है। उसको वास्तविक लाओ, बिल्कुल नहीं। शांत रहो। ये मन की जो वृत्तियां है ना, कभी सात्विक होती, कभी राजसिक होती, कभी ताकत। काम आता है आपके हृदय है? हमारी बात समझ रहे हो ना? देखो, हम तो मित्र हैं, हम तुम एक घर के हैं। जब आप हमारे पास आए हो तो जितना हमारे को प्रभु ने दिया है भाव, हम आपको शुभ पहुंचाएंगे, सच्चे मार्ग की बात करेंगे। भैया, जब भगवान का अनुभव हो जाएगा ना, तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि अभी मन हमको धोखे में डाल रहा है, अभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर क्या जाना? जो जाना वो अपनी बुद्धि के विषय को जाना, वो कोई खास बात नहीं है। नहीं, हाँ, इसका त्याग किया जाता है। जब शुरुआत में साधन होता ना, तो ऐसे दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। प्रभु के मन में क्या चल रहा है, ये बात जान। मन मन की रुचि जान नेह विद्या, मेरे आराध्य देव की इच्छा क्या, सीधे जगत मंगल स्वरूप भगवान के चिंतन में। फिर इसके लिए सब छोड़ना पड़ता है। ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको छोड़ो। नाम जप करो, अच्छे पवित्र आचरण करो, जो भी विषय भोगो वो धर्मयुक्त भोगो, अधर्माचरण मत करो। इसी से आगे बढ़ जाओगे, जहाँ पहुँचना है वो ठिकाना मिल जाएगा। जैसे पीतल को सोना मान ले तो बात तो बिगड़ गई ना। जब हम जौहरी के पास जाएंगे तो हम तो सोने की कीमत मांगेंगे, लेकिन वो कहेगा कि 2 कौड़ी का पीतल लेके आओ, बात सोने की कर रहे हो। ऐसे सूर्य का मतलब है अंधकार नहीं हो सकता। जितने दोष हैं सब अंधकार है, अज्ञान में है। इसका मतलब है कि अभी जो हमें वास्तविक बोध होना चाहिए वो नहीं है। हम आपकी ईमानदारी से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने कोई भी छलबाजी नहीं की, मन की सारी सामने रख दी, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हो। ये स्थिति हमें ही प्राप्त करना है, भगवान को थोड़ी प्राप्त करना है। हमारे लिए तो सब स्थितियां बनी। नाम जप कीजिए, पवित्र आचरण कीजिए, सबके प्रति अच्छा भाव रखिए। अपने में अगर दोष ना हो तो किसी में दोष दिखाई नहीं देंगे। दोष क्या सबसे बड़ा? मतलब कोई चोरी कर रहा तो हम चोर हैं क्या? कोई व्यभिचार कर रहा तो हम व्यभिचारी हैं क्या? नहीं। आप में दोष अपने में गुणाभिमान का है, तभी दूसरे में दोष दर्शन होता है। और गुणाभिमान सबसे बड़ा दोष है। समझे? बिना गुणाभिमान के दोष नहीं हो सकता, दोष दर्शन नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा दोष जिसमें सारे दोष प्रकट होते हैं वो है अभिमान, गुणाभिमान, कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कभी ऐसा नहीं किया। ये गिरा देगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे पाओ। बहुत अच्छा है, पर ये काम लायक चीज नहीं है। ये सब नहीं हम लेंगे, ये क्या करेगी? धीरे से अभिमान से युक्त कर देगी। तो जहां हमें जो बंधन छोड़ना था वही और पुष्ट हो गया, और सात्विकता से चलो और सिद्धि आने लगेंगी। लेकिन उनसे काम थोड़ी बनेगा। काम तो बनेगा भगवत साक्षात्कार से, और वो जो सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है उसकी योग्यता को देता है। ये देखो, जब कोई सच्चाई से चलने लगता है तो पहले उसके तो पाप नष्ट होते, अंतःकरण पवित्र होता है, एकाग्रता बढ़ती, तब इंद्री द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ जाती हैं उसके। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करि करि थाना, आवत देखें विषय व्यारी, तुरते देख किवाड़ हारी। उसको भ्रष्ट करने के लिए सारे इंतजाम। अगर वो निकल गया और भ्रष्ट नहीं हुआ तब फिर रिद्ध सिद्ध पेरें बहुआई, और बुद्धि लोभ दिखावें भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना।
अनहित, इनसे अनहित हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार हटा दिया उसको भी, तब आगे प्रेम रस की तरफ बढ़ता है और प्रेम से भगवान मिलते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। भगवान शंकर कहते प्रेम ते प्रकट होए मैं जानी, प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जैसे यहाँ है ना, ये सुनी सुनाई बात है, अब ये अनुभव हमें करना है। इसी में तो सब संत महात्मा जन लगे भजन करते हैं। तो दैन्य भाव से लगो, हमारा ही अधिकार है भगवान को प्राप्त करना। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, असलियत में सब कुछ जान जाओगे, भगवान जना देंगे ना, वो हृदय में बैठे। आप हमारी बात समझे ना, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ, क्योंकि देखो भाई, आप हमारे पास आए हो, हम मुँह छुपरी आपसे बात कह दें, फिर बात बनेगी नहीं। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्री बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर मंत्री मुँह छुपरी बात राजा की कहने लगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर वैद्य मुँह छुपरी मरीज के अनुकूल हो गया तो मरीज मरेगा। और अगर गुरु शिष्य के अनुकूल ही बोलने लगा तो फिर गया। प्रश्न आप करने आए हैं अपने कहीं ना कहीं भाव की सुधार के लिए तो है ना। तो उसमें जो हमारा काम क्या है कि जैसे आप 80% ठीक हो गए तो हम बड़ाई नहीं करेंगे, हम 20% कमी तुम्हारे सामने रखेंगे। संसार में क्या है कि जैसे 80% कमी है तो 20% गुण दिखाता है और कहता है तुम काहे परेशान हो यार, इतना तो वो लोग नहीं करते कोई जितना तुम कर रहे हो। अपने लोग क्या करेंगे, 80% एकदम ढक देंगे, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे वो गुण आने नहीं देंगे, और 20% दोष प्रकाशित। क्या तुम अभी देखो ना, ये 20 है, इनको मिटाओ, और जो 100% हो जाओगे तो आम खत्म हो जाएगा। फिर जो वस्तु आएगी उसमें अहंकार होता नहीं, और जब तक वस्तु नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। अहंकार रहता है तब तक सारे दोष आ सकते हैं ना होने पर भी, क्योंकि वो दोषों का रास्ता है। इसलिए जो भगवत मार्ग के पथिक होते सूक्ष्म दृष्टि अहंकार पर रखते हैं और काटते रहते हैं। क्या इतने में क्या, अरे भाई 10 घंटे भजन कर लिए तो क्या, अभी तो 14 घंटे और हैं। 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन करने लगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, कोई अहम ही नहीं रह जाएगा। पर जो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को या अपनी आत्मस्वरूप मित्र को जब महान बनाना है तो उसके गुणों को सामने नहीं रखना, उसके दोषों को रखना है। वो कमजोरी जो उसमें वो अगर सामने आ गई और वो छोड़ दिया तो वास्तविक वो बलवान बन जाएगा। वो मित्र नहीं, वो शत्रु होते हैं जो हमारी मुंह पर बड़ाई करके हमको सतमार्ग से गिराते हैं। और सतमार्ग में चल रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, फिर भी उसकी कड़ी नजर है, ए कुछ नहीं है, आगे बढ़, अभी इतना ही थोड़ी है। आपको फूलने का अवसर ही नहीं मिला गर्व का, इतनी डांट लग गई कि भूल गए वो गर्व वाली बात, और सामने दोष दिखाई देने लगा और लगा कि बिल्कुल बात तो सही है, मैं इसको मिटाऊं तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा। अब कैसे मिटाऊं, फिर हाथ जुड़ गए कि आप कृपा करो हमारा ये दोस्त मिट जाए। जैसे आपसे पूछा ना, हाँ, अगर आप कह देते नहीं तो हम मौन हो जाते, फिर उत्तर नहीं देते, क्योंकि समझ जाते कि आप तर्क करने आए हो, आप सुधरने नहीं आए हो। तो तर्क हमारा विषय ले, फिर हम ऐसे हो जाते, अच्छा ऐसे कह देते, क्योंकि आप अगर सुधरने की बात की तो आपने कहा हाँ ये दोष है, बस हमारी बात बन गई, अब इसको मिटाओ, क्योंकि यही भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक। इसी से क्रोध और लोभ आदि का प्रादुर्भाव होता है। कामा संजायते क्रोधा, काम की पूर्ति में लोभ मोह मद मत्सर। बहुत अच्छे हो, आनंद पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि ये कोई स्थिति नहीं है। अभी आगे जो परमानंद की स्थिति है वो बहुत दूर है। षड विकार जित अनघा कामा, ये आगे बढ़ो, चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन।